गलातियों 4:19 प्रभु का दास पौलुस कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। बच्चे जन्म लेने के वक्त में जो पीड़ा माँ को होती है, पौलुस कहता है मैं वैसी पीड़ाएं लेता हूँ, खतरनाक पीड़ाएं तुम्हारे लिए, ताकि तुम जो मेरे छोटे बालक हो प्रभु में, जब तक तुम्हारे अंदर मसीह का रूप जाहिर न हो। मसीह का रूप मतलब जब तक कि आपके अंदर परमेश्वर का चरित्र जाहिर न हो। पौलुस जिस बैकग्राउंड से आ रहा था, उस बैकग्राउंड में उसको मालूम था कि चरित्र की कितनी वैल्यू है, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग थे। हालेलुया। प्रभु के वचन को जानने वाले ये लोग थे। चूक कहां पे हो गई थी कि उन्होंने जिन लोगों को देखा था, फरीसियों को और सद्दूकियों को, उनमें बाहरी दिखावा ज्यादा था, अंदर नहीं था कुछ भी। हालेलुया। दिखता था जैसे बहुत जबरदस्त प्रभु के लोग हैं ये फरीसी और सद्दूकी, अच्छे से अच्छे गुण हैं इनके अंदर, दिखता था, लेकिन था नहीं। ये बड़ा दुख है। मैंने आपको बताया डबल जीवन। परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति, उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं बदलूंगा। नो एक्सक्यूज। अपने पड़ोसी को बोलो, कोई बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए आपके पास, कोई बहाना नहीं, इसकी वजह से मैं नहीं बदल रहा हूं, क्योंकि ये बात है, इसके लिए मैं जरा ये काम कर रहा हूं। हालेलुया। टू द पॉइंट बात है, परमेश्वर ने लाखों करोड़ों की भीड़ में से आपको चुना है ताकि वो वापस से आपको अपना रूप दे और फिर आपको बहुत आशीष करे। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक गुणवान व्यक्ति, एक परमेश्वर के इमेज वाला, प्रभु के स्वरूप वाला व्यक्ति सिर्फ अपनों से प्यार नहीं करता, सिर्फ अपनों की मदद करने के लिए आगे नहीं आता, लेकिन गैरों को भी, गैरों को। पौलुस अन्य जाति के लिए चुना गया था। पौलुस ने मार क्यों खाई? अन्य जातियों को बचाने के लिए, आपके और मेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, उनके लिए विनतियां याचना करने की वजह से उसके ऊपर ताड़नाएं आती थी। उसने जो सुना वो करता था, इसके लिए आज उसका नाम बाइबल के अंदर है। एक गुणवान व्यक्ति तभी गुणवान होता है जब वो अपनी जिम्मेदारियों को जानता है और वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। इसके लिए एक मसीह व्यक्ति को गुणवान होना बहुत जरूरी है। और मुझे नहीं मालूम यहां पे कितने मसीह लोग बैठे हैं, वे जरा हालेलुया बोलेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, ओह आप मसीह है क्या? सॉरी बोलो, मुझे नहीं मालूम था आप मसीह हैं। अगर आप सच में मसीह हैं
तो सबसे पहले आपको अपने चरित्र के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, और फिर प्रभु ने जो आपके आसपास दूसरे मसीह लोग रखे हैं उनके चरित्र के ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा? अपने चरित्र के अंदर भी ऊंचाई पे रोज आना पड़ेगा, और दूसरों की भी मदद करना है, उनको भी सही चरित्र में लेकर आना है। इसके लिए मैंने पिछले वचन में बोला कि आप अपने पास्टर के चरित्र को जरूर जांचिए। ऐसा तो नहीं सबसे बड़ा फ्रॉड आपका पास्टर ही है, सबसे बड़ा फ्रॉड। और आपको बताऊं मैं, जो फ्रॉड लोग रहते हैं वो बड़े मीठे होते हैं। फ्रॉड लोग कैसे होते हैं? अब ढूंढेंगे तो भी उनमें से फॉल्ट नहीं। आपको वो नजर चाहिए, परमेश्वर की दृष्टि चाहिए कि सद्दूकी और फरीसियों में से फॉल्ट निकाले, क्योंकि उनमें से फॉल्ट दिखेगा ही नहीं। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, हफ्ते में उपवास भी करते हैं, सब करते हैं। आप बोलेंगे ऐसे आदमी के ऊपर मैं क्या शक करूं? आप शक मत करो, आप परमेश्वर से वो दृष्टि मांगो, वो दृष्टि जिससे सबसे पहले आप अपने चरित्र को देखें और उसमें इंप्रूव करते जाएं। और फिर कौन सी कलीसिया में आप बैठे हो, ऐसा तो नहीं वो कलीसिया का पास्टर फ्रॉड है, उसकी पहले की रिकॉर्ड निकालो, चेक करो उसका बीवी के साथ, अपने पत्नी के साथ कैसा रिलेशन है, वो अपनी बीवी को मिनिस्ट्री में वैल्यू देता है कि नहीं, कि छड़े और छांड तो घूमे, किसी के घर विजिटिंग करना है तो वो अकेले जाता है, कलीसिया में भी आएगा तो अकेला, पत्नी के साथ नहीं आता है। पत्नी बाद में आएगी, बेटी बाद में आएगी, बेटा और उसके बाद में आएगा। आप अपने पास्टर को चेक करो, क्योंकि अगर इधर ही ऊपर ही फ्रॉड बैठा है तो आप उम्मीद मत रखना कि आप बढ़ोगे। हालेलुया। अगर आपको आपके पास्टर के ऊपर थोड़ा भी शक है और कंफर्मेशन होता है कि आपका पास्टर ठीक नहीं है, आप तुरंत कलीसिया छोड़ के दूसरी कलीसिया में, और न सिर्फ दूसरी कलीसिया ज्वाइन करो, इसके लिए निरंतर प्रार्थना करो ताकि ये पास्टर को परमेश्वर सीधा करे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने जिस कलीसिया को छोड़ के आए हैं पास्टर फ्रॉड है, वहां दूसरे भी और कई भेड़े हैं जो अटकी हुई हैं उधर, उनको कौन छुड़ाएगा? क्योंकि चरित्र ये एक मामूली बात नहीं है। चरित्र का मतलब है प्रभु। मैंने आपको मध्यस्थी में बताया कि अच्छा चरित्र और खराब चरित्र नहीं होता। चरित्र, कैरेक्टर मतलब ही कैरेक्टर, मतलब या तो आपके पास कैरेक्टर है या तो आपके पास कैरेक्टर नहीं है। आप कैरेक्टरलेस हैं, आपके पास नहीं है कैरेक्टर। या तो चरित्र है आपके पास प्रभु का, या तो आपके पास चरित्र नहीं है, मतलब आप चरित्रहीन हैं। और बाइबल उसका एक एक वचन, एक एक शब्द हम सबको, आपको, मुझे, हम सबके चरित्र को इंप्रूव करने के लिए ऐसा तिमुथी की किताब में लिखा है। हर एक वचन हमें सुधारने के लिए, संवारने के लिए, चेंज करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको चीटर बनाने के लिए नहीं, लेकिन हम जो चीटर हैं, हम सबको चरित्र में लेकर आने के लिए। ये परमेश्वर के वचन। आखिर में ऐसा वचन में लिखा है कि चमचागिरी थोड़े दिन अच्छी लगती है, लेकिन अंत में उन्हीं लोगों की जय होगी जो टू द पॉइंट बात करते हैं।
आप बोलेंगे कहाँ पे लिखा है? जरूर आप मुझसे फोन करना तो मैं आपको बताऊंगा नीति वचन में कहाँ पे लिखा है। लिखा है। मैं जो भी बोल रहा हूँ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। नीति वचन में लिखा हुआ है कि चमचागिरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। परमेश्वर के घर में चमचागिरी नहीं चलेगी। ऐसा लिखा है दानियल 11:32 में कि शैतान जो है हमको चमचागिरी करने में लगाता है, दुष्ट। लेकिन जो लोग अपने परमेश्वर को जानेंगे वे हियाव बांधकर, जो लोग अपने परमेश्वर को जानेंगे, मतलब जैसे जैसे हम परमेश्वर को जानेंगे चमचागिरी हमारी अंदर से निकलती जाएगी और हमारे अंदर पावर, हमारे अंदर सामर्थ, हमारे अंदर चरित्र आता जाएगा और हम बड़े काम करेंगे। हम पैदा ही इसके लिए हुए हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर जाहिर हो। हालेलुया। ये समय ऐसा है और ये समय जो आ रहा है, ऐसे वक्त में लोग और किसी को नहीं ढूंढेंगे, लोग आपके और मेरे जैसे चरित्रवान लोगों को ढूंढने वाले। जब फ्रॉड लोगों की, जब फ्रॉड मसीह लोगों की भविष्यवाणियां गलत होती जाएंगी, सब कुछ गलत, तब वो लोग देखेंगे, खोजेंगे कौन से मसीह लोग हैं जो सही लोग हैं। हालेलुया। बड़े बड़े करोड़पति, अरबोंपति लोगों से अगर आप पूछेंगे कि आपको कौन से लोगों की जरूरत है, तो वो बोलेंगे जब तक कि हम थोड़ी ऊंची पोजीशन पे आए तब तक हमको इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है, और एक बार हम ऊंची पोजीशन पर आ गए तो फिर हमको चरित्र वाले लोगों की जरूरत है। इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है कि हम थोड़ा ऊपर आए, और फिर क्योंकि हमको ऊपर रहना है इसके लिए हमको अभी हमारे स्टाफ में हमको ईमानदार चरित्र वाले लोग चाहिए। ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, ये लोग अपना पीए रखते हैं, पीए, पर्सनल असिस्टेंट। ये पर्सनल असिस्टेंट क्यों रहते हैं? ये पर्सनल असिस्टेंट इसके लिए रखते हैं कि वो आदमी इस एमएलए को, इस प्राइम मिनिस्टर को पब्लिक में कैसे इमेज बनाए वो सिखाए। क्या करे? पब्लिक के बीच में ऐसा रूप दिखाए, वो सिखाते हैं उनको। क्यों? क्योंकि वो इमेज है नहीं एमएलए के पास, चीफ मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर के पास वो इमेज नहीं है। अच्छा जो इमेज, अच्छा जो चरित्र होना चाहिए वो है नहीं, अभी है नहीं, लेकिन दिखाना है। तो कैसे दिखाएं? वो पीए रखते हैं। तो पीए क्या करता है? पीए उनको सिखाता है इस तरह से प्रचार करो। कैसे? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। लोग बोलेंगे क्या तो इमेज है भाई इसका। सबका साथ, सबका विकास, ये किसकी आइडियाज है? ये पीए की आइडियाज है। जय जवान जय किसान। अभी और डायलॉग चल रहे, अभी इलेक्शन आ रही है महाराष्ट्र की। आप देखना ये पीए इन्हीं वक्तों में जो इनके पीए रहते हैं वो बहुत बिजी रहते हैं। कौन सी डायलॉग बाजी हो, कौन सी वो बोले तो उनका इमेज लगे कि लोगों के आगे लगे वाह क्या तो उसकी ख्यालात है। वो बेचारे लोगों को क्या मालूम कि ये उनकी ख्यालात नहीं है, ये समझ में आ रही है बात? हालेलुया। पी ए पी ए पीए इधर आओ, मेरे को सिखाओ, आज मेरे को भाषण करना है, कैसे भाषण करूं? यस सर, यस सर। लिखेगा जवानों के लिए 10 करोड़ नौकरियां।
उल्लासनगर का रंग रूप बदल दूंगा। ये ओटी आप पहचान नहीं सकेंगे कि ये 3 नंबर ओटी है। ओटी के लोग इतना हैरान हो जाएंगे, बोलेंगे सब वोट हम इसको देंगे, हम ओटी में से आए हैं। इमेज ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसके पास नहीं है उसको भी दिखाना पड़ता है कि भाई है, हम ऐसे हैं, आप मानो हम ऐसे हैं। हालेलुया। नहीं तो वोट कैसे मिलेगा भाई? वैसे ही करोड़पति अरबोपति लोग, एक बार उनका पैसा बन गया ना, एक वक्त आता है जब करोड़पति अरबोपति लोग इंटेलिजेंट लोगों को कम, चरित्र वाले लोगों को ज्यादा अपने स्टाफ में रखते हैं। अभी 4 दिन 5 दिन पहले एक बुजुर्ग का वसई विरार रोड पे मर्डर हुआ, सिंधी व्यक्ति का, राम काकरानी। क्यों मर्डर हुआ उसका? वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, लेकिन एक गलती कर दी उसने कि उसने अपना ड्राइवर जो है वो सही नहीं रखा। उसका ड्राइवर बिना चरित्र वाला व्यक्ति था और उसके ड्राइवर ने उसका काम तमाम कर दिया। वो 75 साल का बुजुर्ग था बेचारा, अभी वैसे भी तो जाने वाला था, लेकिन अगर वैसे ही चला जाता तो इज्जत से जाता था, लेकिन अभी उसका खून हो गया। कितने दुख की बात है। 75 साल का हमारा बुजुर्ग बेचारा, लेकिन कहां पे गलती हो गई? अपने स्टाफ में उसको ईमानदार लोग रखने चाहिए थे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? मैंने कई बार यहां से चिल्ला के बताया कि कलीसिया को इंटेलिजेंट हुनर वाले लोगों की उतनी जरूरत नहीं है जितनी ईमानदार लोगों की जरूरत है। आज इस व्यक्ति ने अगर कई धोखे खाए हैं तो इसकी वजह से धोखे खाए हैं क्योंकि मैंने भी अपनी आंखें बंद करके रखी थी और मुझे लगता था इस आदमी में कितना हुनर है, यह आदमी कितना होशियार है, यह आदमी इतना ऐसा है, यह आदमी ऐसा है। लेकिन मैंने कभी ये नजर नहीं डाली कि यह आदमी बेईमान तो नहीं है, अंदर में बेईमानी तो नहीं है। और यहीं पे मैं धोखा खा गया। कलीसिया के टूटने का, कलीसिया को नुकसान पहुंचाने का, कलीसिया की हर जो निगेटिव बात थी उसके जिम्मेदार कौन हूं? मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैं अगर देखता था कि ये बेईमान लोग हैं, मैं उसको निकाल देता था, लेकिन मैंने नहीं देखा। मेरे अंदर मनुष्य का डर रहता था। अगर कुछ 19-20 बात देखता भी था तो मैं उनको बोलता नहीं था, जबकि मेरे पास इंस्ट्रक्शन भी आते थे कि पास्टर आपको इन व्यक्ति के सीधा करना चाहिए, आप अपनी अथॉरिटी को यूज करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा। लेकिन मैं नहीं करता था। वे 1996-97 की बात बता रहा हूं, और जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा, कलीसिया को मैं आज तक परमेश्वर से माफी मांगता हूं कि ऐसे बेईमान लोगों को मैं पहचान नहीं सका। अब जाके उन चीजों को मैंने सीखा। अब भी मुझे समझ में आता है कि साउंड सिस्टम पे भले सीधा साधा व्यक्ति हो यार, चलेगा। कभी माइक ई करता है, चलेगा। वो माइक करता है ना, अगर मैंने वो आदमी के ऊपर ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से 10 लोग ई करने लगे तो एक आदमी को आउट करना सही है। ऐसा नहीं कि एक आदमी दूसरे 50 आदमियों को खराब करे। ये मैंने करने दिया है 1998-99 में। हमारे कलीसिया के अंदर जो डिवीजन हुआ था उसका कोई मैं किसी दूसरे के ऊपर दोष नहीं, एक मैच्योर्ड व्यक्ति अपने दोषों को देखता है। मैं कलीसिया का पास्टर हूं, मेरा काम है देखना यहां पे कि भाई किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। पब्लिक ने मुझे नहीं चुना पास्टर करके, परमेश्वर ने मुझे चुना है कि यहां पे तुम, लोगों ने मुझे नहीं चुना कि तुम मैं यहां का पास्टर बनूं। लोगों ने यहां के एमएलए को चुना है, लोगों के यहां के सीएम को चुना है, लोगों ने पास्टर को नहीं चुना है। पास्टर को परमेश्वर ने रखा है ताकि
मैं यहाँ की सही देखभाल करूं। इसके लिए घड़ी घड़ी में ये वचन जहां तक जाए, लंदन, अमेरिका, किधर भी जाए, हर कलीसिया के व्यक्ति को अपने पास्टर का चरित्र जानना चाहिए, तो वो बड़े डच्चे से बचेगा, बड़े नुकसान से बचेगा। वो ऐसा ना हो कि 20 साल के बाद वो बोले मैं ये कलीसिया कुछ भी नहीं मिला, ये कलीसिया में जाके मुझे 20 साल मेरा घर उल्टा बर्बाद हो गया, ये कलीसिया में जाके। मैं जब भी प्रभु में आया था तो पैसा उल्टा, मेरे पास अच्छे पैसे थे, लेकिन यहां आने के बाद मेरी हालत खराब हो गई। मेरी पत्नी पहले संसारी थी थोड़ी, लेकिन ये कलीसिया में आने के बाद तो मेरी पत्नी और संसारी बन गई। ये बाद में रिग्रेट ना हो, इसके लिए आज ही। इससे क्या होगा? आपके विश्वास को मजबूती मिलेगी। आपको जिस दिन मालूम पड़ेगा कि हमारा जो पास्टर है वो बिल्कुल सही है, ये आपके विश्वास को मजबूती देगा। ट्रस्ट, भरोसा। मेरा पास्टर हमेशा पत्नी के साथ रहता है, मेरे पास्टर के बच्चे जो है वो उसके कंट्रोल में है। मेरा पास्टर घड़ी घड़ी पैसों के लिए नहीं बोलता, और मेरा पास्टर टू द पॉइंट बात करता है। गलती हो गई तो बोलता है, पहले अकेले में समझाता है, फिर 4 लोगों के बीच में समझाता है, और फिर कलीसिया के सामने नाम लेके उसको आउट करता है, जैसे वचन में लिखा हुआ है वैसे। तो मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अविश्वासी, अनबिलीवर, अरबोपति, खरबोपति, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, आखिर में उनको भी समझ में आती है कि हमारे पास चरित्र वाले व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। तो क्या परमेश्वर को चरित्रहीन लोग, क्या प्रभु आपको चरित्रहीन नहीं? वो चाहता है कि उसकी दुल्हन बिना दाग, बिना झुर्री, एकदम साफ सुथरी, थोड़ा भी व्यभिचार नहीं। क्या आपको ऐसी पत्नी अच्छी लगेगी जो आपको बोले कि मैं 6 महीना आपके साथ रहती हूं, 6 महीना मैं वो दूसरे के साथ रहेगी? आपको चलेगा? नहीं। चलो ठीक है, 6 महीना नहीं, 1 महीना खाली। वो बोलेगी 9-11 महीना में आपके साथ रहती है, 1 महीना में जाके रमेश के साथ रहती है। आप बोलेंगे ओके? ओके बोलेंगे? बोलोगे क्या बोलती है? हाँ चलो जाने दो, 1 महीना भी। 365 दिन बोलेगी मैं आपके साथ, जो 1 साल में 366 दिन आते हैं, वो 1 दिन खाली मैं रमेश के साथ जाऊं। आप क्या बोलेंगे उसको? आप बोलेंगे अभी निकल जाओ तुम, क्योंकि मुझे समझ में आ गया तू मेरी है ही नहीं। परमेश्वर को समझ में आता है, जब हम थोड़े उसके नाटकबाजी करते हैं ना, उसको समझ में आता है ये हमारा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज वाला व्यक्ति है, इसके पास मेरा चरित्र नहीं है, इसके पास वो विश्वास योग्यता नहीं है, मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूं। जब ये मेरी छोटी सी बात भी नहीं मानता है, तो वो बड़ी बात किधर से मानेगा मेरी? इसके लिए परमेश्वर का मिशन है, प्रभु का निरंतर आपके और मेरे ऊपर काम चालू है कि हमारे अंदर वो कैरेक्टर डेवलप करे, बनाए। फल ऐसे ही नहीं आते, फल उगाने पड़ते हैं। जाके उनसे पूछो जो फलों का बिजनेस करते हैं, वो आपको बताएंगे कि फल ऐसे ही नहीं आते, ऐसा करते हैं, ये करते हैं, इतनी के ऐसा, फिर ऐसा जनवरी में ऐसा करना पड़ता है, फिर फरवरी में ऐसा, फिर नवंबर में ऐसा, ये सब वो बताएंगे आपको, ऐसा करना पड़ता है, तब भी जाके फल आते हैं। आप मेरे से पूछो कि कलीसिया के अंदर फल लाने के लिए कौन से पापड़ बेलने पड़ते हैं, मेरे साथ बैठो तो मैं आपको बताऊंगा कि कलीसिया को संभालना, उसको फलवंत करना कितनी बड़ी
बड़ा मिशन है। कलीसिया को संभालना खाली प्रचार करना नहीं है, प्रचार करके भाग गए इधर से, नहीं 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 नहीं। मैंने यहां पे लिखा है, When I check why today's generation people love me, जब मैं चेक करता हूं आज कि आज की पीढ़ी के लोग, इस वक्त जो पीढ़ी है, कई लोग हैं, मुझे बताते हुए बड़ा नाज होता है, कई लोग हैं जो मुझसे और कविता से प्यार करते हैं। और जब मैं चेक करता हूं क्यों, मैंने बारीकी से चेक करता हूं क्यों मुझसे और कविता से वो प्यार क्यों करते हैं, तब मुझे समझ में आता है कि प्रचार की वजह से नहीं, क्योंकि मैं अच्छा प्रचार करता हूं इसके लिए नहीं, क्योंकि हमारी प्रार्थना से कई लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं इसकी वजह से नहीं। मैंने डीपली चेक किया है, और डीपली चेक करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये लोग हमसे क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे अंदर परमेश्वर के प्यार को देखा है, परमेश्वर के प्यार को देखा है। कई लोग आके हमको बताते हैं, ब्रदर सिस्टर, हमने वो प्यार अपने माँ बाप से भी नहीं पाया, लेकिन उससे ज्यादा प्यार हमने आपसे और कविता सिस्टर से पाया है। और मुझे बड़ा, मैं सच्ची बोल रहा हूं, मेरा दिल ऐसा फख्र से भर जाता है। और मैं ये चाहता हूं कि लोग मुझे प्रचार की वजह से न जाने, लोग मुझे ये न जाने कि ये आदमी बहुत अच्छा टीचिंग करता है, बहुत अच्छा समझाता है हमको, नहीं नहीं नहीं। मैं चाहता हूं कि लोग इस तरह से मुझे और कविता को, मेरे बच्चों को जाने कि ये लोग प्यार वाले लोग हैं, ये लोग प्यार से भरे हुए लोग हैं, इन लोगों के अंदर से परमेश्वर का प्रेम दिखता है। ये लगता है कि जब हम इन लोगों से मिलते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये हमारी टेक केयर करते हैं। मैं चाहता हूं कि लोगों के मुंह से ये बात निकले कि जब हम कविता और सोनी से मिलते हैं तो हमको समझ में आता है मानो ये हमारे चौकीदार हैं। इसके लिए सुबह सुबह जब प्रभु की दासी के साथ मेरा बातचीत हुआ, तब हम कुछ परिवारों के लिए, हमको बहुत ही चिंता हो रही थी कि इन परिवारों को कैसे हम प्रभु में वापस लेके आए, प्रभु में कैसे वापस लेके आए। तो कविता ने कहा, हिना, न सिर्फ इनको हमको मतलब सीधा करना है, प्रभु से विनती करके न सिर्फ इनको सीधा करना है, लेकिन इनको उठा के ऊपर चलना है, साथ इनको साथ में लेके चलना है। भाई ये बड़ी जिम्मेदारी, इनको लेके चलना है। हालेलुया। जैसे पौलुस कहता है कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं झच्चासी की पीड़ाएं उठाने के लिए भी तैयार हूं, एक ही बात के लिए कि आप लोगों के अंदर से मसीह जाहिर हो, आपके अंदर से बकवास जाहिर ना हो, आपके अंदर से व्यभिचार जाहिर ना हो, आपके अंदर से गंदगी जाहिर ना हो, लेकिन आपके और मेरे अंदर से क्या जाहिर हो? मसीह जाहिर। ये हमारा मिशन है यहां पे। हालेलुया। यहां पे हमारा, आज से मैं आपको खुले शब्दों में बताऊं कि मेरा और कविता का, मेरे बच्चों का यहां पे एक ही काम है, आपके अंदर मसीह का चरित्र जाहिर हो। ये चमत्कार हो, वो चमत्कार हो, वो बाद में, ये सब बाद में। 100 चमत्कार हो आपके, लेकिन आप बदले ही नहीं है, आपका चरित्र ही ठीक नहीं है, तो वो 100 चमत्कार गए खड्डे में। इजराइलियों ने इतने चमत्कार देखे, इजराइलियों ने देखा रोज मन्ना आसमान से, इजराइलियों ने देखा चट्टान में से पानी, इजराइलियों ने देखा कि सांप ने हमको काटा, मरने पर थे, लेकिन हमने ऊपर देखा सांप लटका हुआ, जैसे मूसा ने हमको उसको देखा और चंगे हो गए। उन्होंने देखा कड़वा पानी कैसे मीठा होता है। उन्होंने देखा कि हमने कभी कपड़े बदले ही नहीं, कपड़े अपने आप बड़े होते हैं, चप्पलें अपने आप बड़ी होती हैं, कोई दुकान भी नहीं, किशोर शू, रोहित शू, कोई शू का दुकान नहीं। हालेलुया। संजना बुटीक, ये बुटीक है ही नहीं, कपड़े अपने आप। हाँ?
सलवार पाणी लेगी थी वने लेगी पाणी अपने आप साल खां पोइ सलवार लेगी थी वई, वरी उहा ई लेगी छा थी वई ब्लाज़ो। हमारी लक्ष्मी बोलती थी लाजो आंटी लाजो किधर है, लाजो नहीं ब्लाज़ो। इतने चमत्कार देखे इस्राएलियों ने, लेकिन हुआ क्या, ढेर हो गए। मैं आज आपकी आंखें खोलना चाहता हूं भाइयों बहनों, ये चमत्कार निकम्मे हो जाएंगे अगर आपका चरित्र नहीं हुआ सही। ये सारा प्रचार निकम्मा साबित हो जाएगा अगर आपका चरित्र ही ठीक नहीं है, आपके अंदर मसीह का प्यार है ही नहीं। अगर आपको अपने प्रभु के दास के साथ ही प्यार नहीं है, आपको ये विश्वासी एक, मैंने सुना है कई लोग हिन जी उन सां किटिया उन जी उन सां, मूंखे नियारणो में न आहे हिनखे कि कई बहनों को बोलना पड़ता है, हिन सां ॻाल्हायो थी मूड ख़राब, हिन सां ॻाल्हायो थी, हिन सां वापसि ठही है, हिन सां वापसि ठहें न ठहें, यही कामों के पीछे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का दर्शन चरित्र बनाने की फैक्ट्री है। कैरेक्टर डेवलपमेंट की फैक्ट्री का नाम है PKD कलीसिया चर्च। आखिरी बात बोल के बंद करूंगा। आप बिल्कुल गलत होंगे ना, तो भी आपके अंदर चांस रहता है सुधरने का। कंप्लीटली रॉन्ग हो गए फिर भी चांस रहता है। लेकिन अगर आप रॉन्ग होने के बाद भी अपने आप को सही समझते हैं तो आपका बदलना, आप कंप्लीटली पाप में गिरे हुए हैं ना, मैं आपको बताऊं कोई बात नहीं, आप उठकर खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्लीटली पाप में गिरे हुए हैं, उसके बाद भी कुछ क्षेत्रों में आप अपने आप को अच्छा समझते हैं। पौलुस तो कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं हूं। अभी आप में से कितने बड़े पापी हैं, कितने छोटे पापी हैं मालूम नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि कलीसिया की हर डिवीजन, कलीसिया की हर प्रॉब्लम की जिम्मेदारी किसने ली? मैंने ली। मैं गुनहगार हूं। मैं चाहता तो उनके ऊपर भी लांछनें लगा सकता हूं, लेकिन मुझे अपने आप को देखना है। न्याय आसन के सामने मुझे खड़ा होना है। प्रभु मुझसे पूछेगा, तेरे को मैंने उधर खड़ा किया था, तू अगर एक बार कड़क बात करता था उधर तो मैं काम करता था, तो किसका गुनाह हुआ? बोलिए बोलिए। इस तरह हर मैटर में अगर आप चेक करेंगे ना, तो हर मैटर में आपकी गलती की वजह से ही प्रॉब्लम है। न मां मां तो सुठो आया, मूंखे ही तो चए, मूंखे ही थी चए पई रखिया, मूंखे ही चए नथी, तू आए ही अड़ी। अब हो ही ऐसे, तभी आपको परमेश्वर बोल रहा है भाई, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है क्योंकि आपको सुधरने की जरूरत है। लेकिन कौन से लोग सुधर सकते हैं? जिनको मालूम हो कि हम सुधरे हुए नहीं हैं। कौन से लोग सुधर सकते हैं? इसके लिए यीशु मसीह फरीसी और सद्दूकियों को सिखाने की, उसके पीछे सिखाने में टाइम खोटी नहीं कर रहा था, क्योंकि प्रभु को मालूम था ये लोग नहीं सुधरेंगे। क्यों नहीं सुधरेंगे? क्योंकि ये अपने आप को सुधरा हुआ समझते। मां तो ॾाढो सुठो आया सरू, क्यों? क्योंकि मेरा नाम फरीसी है।
मेरा नाम सद्दुकी है, मैं उपवास करता हूं, मैं प्रार्थनाएं करता हूं, मैं कैसे खराब हो सकता हूं? इसके लिए उनका सुधरना मुमकिन नहीं। लेकिन व्यभिचार में गिरी हुई स्त्री मरियम मगदलिनी, 7 दुष्ट आत्माएं थी, ऐसे सुधर गई। 5 पति रखने वाली सामरी स्त्री ऐसे बदल गई। जक्कई, इतना गलत चुंगी लेकर गलत तरीके से पैसा कमाने वाला व्यक्ति, ऐसे बदला। शाऊल ऐसे बदल गया एक ही झटके में। प्रभु को मालूम है कौन से लोग अपने चरित्र के अंदर रिस्टोरेशन करेंगे। आज मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, पौलुस कहता है सबसे बड़ा पापी मैं हूं, और मैं भी वही कहने वाला व्यक्ति हूं। अभी आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को छोटा पापी, मुझो डो काने ब्रदर तवा जोई डोआ, मुझो डो काने। कितने लोग हैं जो ऐसे बैठे यहां पे, मुझो डो काने? वे हालेलुया बोलेंगे। मेरा दोष नहीं है, नहीं तो मैं ब्रदर कॉलेज नहीं होता, मैं मेरा कसूर नहीं, मैं निकलता हूं गिराकों की लाइन, नहीं तो मैं तत्तर बखनी थी, अच्छा मैं तत्तर बखनी। तुम्हारा ही दोष है, मेरा ही दोष है। ऐसा लोग कहने वाले ही सुधरेंगे। खत्म करूंगा, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। कैरेक्टर का मतलब परफेक्शन नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि आप चरित्र वाले लोग हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सिद्ध हो गए। जब परमेश्वर हमको देखता है और कहता है कि इनका चरित्र अच्छा है, तो परमेश्वर हमारे चरित्र में वो चीज देखता है कि ये आदमी आसानी से कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। जो व्यक्ति दुनिया से, दुनिया की रंगीनियों से, दुनिया की गंदगी से आसानी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो परमेश्वर के नजरों में चरित्र वाला व्यक्ति है। इसका मतलब है चरित्र वाला व्यक्ति कभी कभी गिर सकता है, और ऐसे लोगों के लिए ही वचन में लिखा है कि धर्मी 7 बार गिरेगा, 7 बार उठेगा। तो जब आप यहां से जाएं तो ये समझ के नहीं कि हम चरित्र वाले, मतलब सिद्ध नहीं, सिद्ध हम नहीं बन सकते। सिद्ध कभी बनेंगे जब यीशु मसीह आएगा। लेकिन हम मसीह के लहू में धर्मी हैं, और हम दिन ब दिन अपने चरित्र की स्टैंडर्ड को, दर्जे को बढ़ा के भले मसीह तक नहीं पहुंचे, लेकिन जिस दिन मसीह आएगा सेम वैसे बन जाएंगे। अच्छे चरित्र और बुरे चरित्र की कोई बात ही नहीं है। बोलो मुझे चरित्र को बनाना है, और मैं अपने चरित्र को बनाऊंगा, और मैं रोज यीशु मसीह के जैसा बनते जाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।